तो हमारा ये जो सवाल है प्रश्नावली 3B कक्षा 10, तो इसमें देखते हैं लिखा है कि विलोपन विधि से, मतलब इस सवाल को जो हल करना है ये विलोपन विधि, चौथी हेडिंग जो दी है विलोपन विधि से हल करना है। चौथी हेडिंग का पहला सवाल दिया गया है कि इसको विलोपन विधि से लगाना है, तो 3x + 4y = 10 ये समीकरण हो गया एक। फिर लिखा है 2x - 2y = 2, तो ये समीकरण हम मान लेते हैं सेकंड। अब देखते हैं विलोपन विधि से सबसे पहले क्या करना है, दोनों की बैलेंसी को बराबर करना है। यहाँ पे x भी नहीं बराबर, ना तो यहाँ का x बराबर ना यहाँ का। फिर देखते हैं y वाले पोर्शन दोनों बराबर है नहीं बराबर है, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण जो सेकंड दिया गया है इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि बाई वाला पोर्शन ऊपर 4 मिल रहा है तो नीचे भी 4 मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2 से गुणा, क्योंकि 2 दूना यहाँ हो जाएगा 4x - 2 दूना 4y, 2 दूना 4y और बराबर में 2 दूना 4, ये समीकरण हो जाएगा 3। कितना होगा, समीकरण हो जाएगा 3। अब लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से, यहाँ पे लिखा है समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण हमारा 2 कौन सा है, 2 है 3x + 4y = 10। ठीक है, अब देखें हमारा थर्ड कितना है, थर्ड वाला आया है 4x - 4y = 4। लाइन खींच देते हैं। देखिए जब यहाँ प्लस माइनस मिल रहा है तो लिखेंगे जोड़ने पर। कौन सी विधि, जोड़ने पर कोई भी निशान परिवर्तित नहीं होता है। जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखा गया है तो कोई भी निशान नहीं बदलेगा। देखिए जो बराबर के पद हैं वो आपस में घट जाएंगे यानी कट जाएंगे, इनको हम आपस में घटा दिए यानी 4 से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे लिखा था जोड़ने पर, तो देखिए 4 और 7, 4 और यहाँ पे 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x बराबर, देखिए 10 और 4 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14। जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 14 बटे में ये वाला कहाँ जाएगा 7, 7 दूनी 14, यानी जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा, 2। अब हमें ज्ञात करना है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x का मान समीकरण किसमें रख देते हैं, सेकंड में। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण हमारा सेकंड कौन सा है, समीकरण हमारा सेकंड दे रखा है 2x - 2y = 2। तो x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 गुणे 2 यहाँ पर हो जाएगा -2y = 2, तो इधर हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 -2y = 2। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया 4 -2y = 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -2y = 2। इधर से प्लस का जब 4 जाएगा तो उधर माइनस का हो जाएगा 4। तो देखते हैं -2y = 2 से जब 4 जाएगा तो बचेगा -2 बचेगा। तो हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है -2, और ये वाला बटे में जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 को भाग देंगे तो आएगा 1, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरीके से ये सवाल विलोपन विधि से हल हो गया। तो यहाँ पे x का मान आता है 2 और y का मान आता है 2। अगर किसी को कोई समस्या है तो दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, जैसे विलोपन विधि से हम दोबारा फिर बता रहे हैं। विलोपन विधि में पहले तो ये जैसे समीकरण दिया जाएगा, जब समीकरण दिया जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ये करना होता है सबसे पहले इन जो समीकरण दिए गए हैं उनके पदों को बराबर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पहले वाले में दिया गया है 3x + 4y = 10, फिर दूसरा वाला दे रखा है कि 2x - 2y = 2। तो देखते हैं यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे प्लस का 4y, यहाँ पे माइनस का 2y, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। इनसे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है इन चीज़ों से, क्योंकि इनको हमें घटाना
घटाना पड़ता है, घटाना या जोड़ना। तो हमने क्या लिखा है, क्योंकि इस वाले पद ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, अगर नीचे वाला बराबर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जब जोड़ने पर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। तो हमने क्या किया, लिखा है समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा का भी निशान बना के 2 से गुणा भी कर दिया। जब 2 से गुणा किया गया तो 2 दूना 4 आ गया, फिर 2 की इसके साथ गुणा की गई तो हो गया 4y, 2 दूना 4y, और फिर इसकी गुणा इसके साथ तो 2 दूना 4, ये समीकरण बन गया थर्ड। जो समीकरण ये थर्ड बन गया तो समीकरण सेकंड और थर्ड से हमने लिखा है, समीकरण यहाँ पे सेकंड और थर्ड से। तो ये हमारा समीकरण सेकंड है, 3x प्लस का 4y बराबर में 10, और ये हमारा थर्ड वाला समीकरण है कि 4x माइनस 4y बराबर 4 लिखा है। तो क्या करते हैं, हमने यहाँ लिखा है जोड़ने पर, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट गया तो 3 और 4 को जोड़ा तो 7x आ गया, यहाँ पे 10 और 4 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम 14 के बटे में 7 भेजेंगे, 7 से 14 को भाग देंगे तो आ जाएगा 2, यानी जो x का वैल्यू यहाँ मिल चुका है। जब x बराबर 2 आ गया है, अब हमें y का आगे वैल्यू लाना है, तो लिखा जाएगा कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड दोस्तों ये वाला था, तो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, तो हमें x की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ पे 2 है और ये x की जगह 2 रखा, माइनस का 2y बराबर 4, तो इनकी आपस में गुना होगी, इनकी आपस में गुना होगी, 2 दूना यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस का 2y बराबर 2। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 2y रहेगा, बराबर में 2 दिया था, और इधर वाला जो पहले 4 दे रखा था, जब बराबर के उधर भेजते हैं तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे था प्लस का 4 था, उधर जब भेज दिया तो माइनस का 4 हो गया। अब देखते हैं माइनस का 2y बचा है, और बराबर में जब हम 2 से घटाएंगे 4, यानी प्लस की वैल्यू कम है और माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बचा। अब y बराबर जब याद करते हैं तो -2, इसके बटे में 2 चला जाएगा, तो क्या होगा, हम यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, भाग देंगे तो भाग में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 को भाग दिया जाएगा, यानी 2 का 1 में भाग देंगे, 2 और 2 से काटा तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। जैसे हम इस टाइप से अभी यहाँ पे 2 लिखा है और 2 से ही अगर भाग दें तो 2 1 का 2 हो जाएगा, यानी 2 का 2 का 1 के साथ गुना किया जाता है तो 2 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना मिला, 1, यानी जो किसका वैल्यू हो जाता है, y का। इसको हमने दोबारा भी रिपीट करके इसीलिए बता दिया। किसी को अगर कोई समस्या है तो हमारा लास्ट में नंबर है जो 8052 है, इस वाला 8052 18 69 83, इस पर संपर्क कर सकते हैं, और इसी पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।